और वैसे भी अल्लाह ताला ने देखिए कुरान में भी कहा है कि अगर आपको नॉलेज ले जाने के लिए जाना पड़े तो आप चाइना तक जाएं। नहीं है उतलुबुल इल्म वलो कान बिस्सीन, इल्म तलब करो चाहे तुम्हें चाइना जाना पड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा जोर तालीम पे दिया था और उन्होंने कहा था उस वक्त कि चाइना भी जाना पड़े इल्म हासिल करने के लिए तो आपको जाना चाहिए। तकरीर का आगाज़ उन्होंने एक हदीस से किया। वो हदीस तो वैसे मन घड़त है, आपने भी अक्सर सुनी होगी, इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े। ये मन घड़त हदीस है, इसकी कोई असल नहीं है। लेकिन चूँकि ये हदीस जो है वो कश्फुल माजूब में अली बिन उस्मान हजवेरी अल-मुतवफ़ा 465 हिजरी ने लिख दी थी, तो वो ज़रा वहाँ से चल पड़ी। वो तसव्वुफ़ की एक मेन टेक्स्ट बुक है फ़ारसी ज़ुबान के अंदर, उर्दू में भी तर्जुमा हुआ है। इससे बेहतर फॉर्म में कुरान हकीम की आयात और सहीहुल इस्नाद अहादीस बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है इल्म की शान में, तो वो बयान करनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर को मैं कहूँगा कि किसी कम से कम कोई दीन का जो सही इल्म हासिल किए हुए लोग हैं, सही इल्म, वैसे तो उलमा भी तकरीर लिख के देते तो उन्होंने भी यही लिख के देना था, इल्म हासिल करो खास में चीन जाना पड़े, क्योंकि उलमा ने खुद भी यही कुछ ही पढ़ा हुआ है। इस हवाले से वो आयत कुरान हकीम की टॉप ऑफ द लिस्ट है सूरह फातिर में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह की खशियत और मार्फत तो सिर्फ अहले इल्म को है। फिर सूरह अज़्ज़ुमर में आया, कुल हल यस्तबिल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। नबी अलैहिस्सलाम फरमा दीजिए कि भला इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? नसीहत तो नहीं हासिल करते मगर इल्म वाले, अक्ल वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह ताहा में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप भी अपने रब के हुजूर दुआ कीजिए, कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये नहीं कहा गया कि आप दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे इश्क में, जुनून में, विजदान में, बुजुर्गी में इजाफा फरमा दे, नहीं, इल्म में। इल्म से बड़ी तो कोई बुजुर्गी नहीं। इसी बुनियाद पे तो सूरतुल बकरा में आता है कि फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया है, तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया है, कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ नबी आप भी दुआ किया करें कि ए रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे। फिर जो सही मुस्लिम में हदीस है कि जो शख्स भी इल्म हासिल करने के लिए किसी रास्ते पर चलेगा, अल्लाह जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान कर देगा। और इल्म से मुराद सिर्फ दीन का इल्म नहीं, साइंस का इल्म भी। मैं इसको दुनियावी इल्म नहीं कहता, वो फिर दीन और दुनिया अपोजिट आ जाती है। क्या कुरान हकीम जो है वो साइंस को नहीं एड्रेस करता? 1000 से आयात कुरान हकीम में, 1000 से ज़्यादा आयात साइंटिफिक फिनोमेना ऑफ नेचर, कानून कुदरत को एड्रेस करती हैं। ज़मीन आसमान में जो अल्लाह ताला की तख्लीक़ात हैं, अत-तज़कीर भी आला इल्लाह, अल्लाह की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियाँ, तो वो भी दीन का ही इल्म है। चले उसको आप साइंस का इल्म कहते हैं। देखें, इल्म की दो इक़साम है, एक रिवील्ड नॉलेज है, वही का इल्म जो अल्लाह ताला ने पैगम्बरों के ज़रिए दिया, किताब और सुन्नत का इल्म, और दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज है जो इंसान अपने एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से हासिल करता है। द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज नोन एज साइंस। वो एक्वायर्ड नॉलेज है। इस्लाम बस इन दो उलूम को मानता है, तीसरे किसी इल्म को नहीं इस्लाम मानता। या वही तस्दीक कर दे किसी चीज की, या साइंस तस्दीक कर दे। अब क्या वही तस्दीक करती है कि काली बिल्ली रास्ता काट दे तो ये नहुसत है, और क्या साइंस इसकी तस्दीक करती है तो गलत है? क्या वही इस चीज की तस्दीक करती है कि यूरेनियम, नेकेड यूरेनियम स्किन कैंसर कॉज कर सकता है? नहीं। क्या साइंस इसकी तस्दीक करती है? हाँ, करती है। लिहाजा ये भी, इसको भी उसी तरीके से आपने मानना होगा। और ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर इतनी बड़ी चीज़ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़ी दलील जिस पे नमरूद खामोश हो गया था, जो सूरतुल बकरा में आता है, वो क्या बनाई थी कि मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है। साइंटिफिक फिनोमेना की बात की ना, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर की, इसको दलील बनाया। अब पेट्रोल से आग भड़क उठती है, कुरान और हदीस में कहीं नहीं है, क्योंकि पेट्रोल तो पहला कुआं पेट्रोल का जो तेल का दरियाफ्त हुआ है वो ऑलमोस्ट 1753 यानी 18वीं सदी के अंदर आके 1751 में या 1753 के अंदर पेंसिल्वेनिया जो अमेरिकन स्टेट थी उसमें पहला तेल का कुआं निकला था। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में जो बुखारी मुस्लिम में तेल का जिक्र मिलता है ना, वो खाने वाला तेल होता था, जैतून का तेल।
वो खाने के लिए भी इस्तेमाल होता था और दिए जलाने के लिए भी। जो मट्टी का तेल है, पेट्रोल है, ये तो बाद में निकले, यानी ऑलमोस्ट आप समझ लें कि इसको निकले हुए 300 साल भी नहीं हुए। और माजरत के साथ वो किसी बुजुर्ग ने नहीं दरियाफ्त किया था। बुजुर्ग बस नीचे देखते थे तो सातों ज़मीनों से नीचे चले जाते थे, ऊपर देखते तो ऊपर चले जाते, वो तेल भी क्रॉस हो जाता था, वरना तो कोई बुजुर्ग तेल दरियाफ्त करता। ये सर एडवन ने दरियाफ्त किया जी अमेरिका में। बड़ा नुरानी चेहरा है उनका, मुसलमान नहीं थे लेकिन दाढ़ी शाड़ी पूरी थी, मुट्ठी दाढ़ी कहते होनी चाहिए। वो आप तस्वीर देख लीजिएगा, हमने यूट्यूब के ऊपर कई दफ़ा इसको अपलोड किया। तो ये लोग तो जो कुछ करते हैं ना वो आपके सामने। चले मैं और तरफ चल पड़ूंगा। तो ये जो रिवील्ड और एक्वायर्ड नॉलेज, ये दोनों ही इस्लाम के नॉलेज है।